नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। शीतकालीन सत्र से पहले एक तरफ मोदी ने बड़ी बातें कही, वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा ये तो तस्वीरों के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले रक्षा मंत्री और भाजपा सांसद राजनाथ सिंह का कहना है कि 2024 के चुनाव में भाजपा और एनडीए सहयोगी पिछले लोकसभा चुनावों में हमारी जीत से अधिक संख्या से सीटें जीती हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सांसद राजनाथ सिंह। ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गाड़ी देख के आराम से सर मिशन 400 पार पीछे गवर्नमेंट सर मिशन 400 पार 2024 में बस जितनी सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में आई थी उससे कहीं अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग विजय प्राप्त करें। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने पीएम मोदी का जादू यानी मोदी की मैजिक को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि मोदी की मैजिक ने नतीजा सबके सामने रख दिया है। यह इंडिया ब्लॉक नहीं, ये डैश डॉट ब्लॉक है। जब नीति और आस्था ठीक नहीं है तो दुनिया भी देखती है और वोटर भी देखते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं मीनाक्षी लेखी। बिल्कुल, मोदी जी का मैजिक बरकरार नहीं है। हम कहते हैं हमारे पोस्टर बॉय हैं और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, 10 साल की जो हमारी सरकार रही और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में जो लोगों को लाभ मिला है, सबको पता है कि सरकार जब काम करती है तो उसके नतीजे क्या होते हैं और उन्होंने जो नतीजा हमको देना था वो भी आप सबके सामने है। नेहरू जिस तरह से 3 बार पीएम रहे उस तरह से रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मोदी जी भी तीसरी बार लोकसभा। खाली वो रिकॉर्ड मत बनवाइए। जो गलतियां उन्होंने की वो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं और देश के लिए जिस प्रकार से काम होना चाहिए, अगर पिछली जितनी सरकारें हैं आप उनके काम को देखिए और पिछले 9 साल 10 साल में जो काम हुआ है आप उसको मिलाइए, बात काम पे कीजिए और बताइए किस 10 साल की सरकार ने इतना काम खड़ा किया हो। 2024 के लिए पॉजिटिव साइन है और किस तरह से देखिए इंडिया ब्लॉक को कहाँ पे फेल्योर रहा है? मैं उसको इंडिया ब्लॉक नहीं है क्योंकि वो भारत को बदनाम करने के बराबर है। वो डैश डॉट ब्लॉक है और डैश डॉट ब्लॉक डैश डॉट ही रहेगा, क्योंकि जब नीति ठीक ना हो, आस्था ठीक ना हो और नियत में खोट हो तो दुनिया भी देखती है और वोटर भी खास तौर पे देखता है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जीत पर शिवसेना यानी यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया है। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी जीत हासिल की है इस बात पर आश्चर्यजनक है और खासकर एमपी और छत्तीसगढ़ में, लेकिन मैं उन्हें बधाई देती हूँ। ये बातें उन्होंने कही है। पीएम मोदी खुद इन राज्यों में बीजेपी के तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां कोई सीएम चेहरा नहीं था। विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव में नहीं बदलते, लोग देश के मुद्दों पर वोट करते हैं। भारतीय गठबंधन बैठकर एजेंडा तैयार करेगा और सीट बंटवारे पर भी चर्चा करेगी। ये सब बातें कही। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रही है यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। देखिए, जिस तरीके से उनकी जीत हुई है खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ यही कहूंगी कि जो भी रिजल्ट आते हैं, 2018 के रिजल्ट देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पर वोट करती है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। और आज विंटर सेशन का पहला दिन है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबको सदन में चर्चा, हर मुद्दे पर चर्चा की जाए। अच्छी बात है, तो मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में बार बार कहते हैं कि नेगेटिविटी विपक्ष लाता है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज्यादा पार्लियामेंट में आते नहीं हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट रहते हैं, उनको पता नहीं होगा कि उन्हीं के सांसद हैं जो ट्रेजरी बेंचेस में काम नहीं होने देते हैं। इतनी भारी संख्या से आप चुनकर आए हैं, लोकसभा में आपके पास 300 से ज्यादा नंबर हैं, फिर भी आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष की बातों पे चर्चा नहीं होने देते हैं। महंगाई की बात हो, अदानी के भ्रष्टाचार की बात हो, मणिपुर की बात हो, मराठा रिजर्वेशन का आज मेरा मुद्दा है जो 0 आवर में मैं उठाऊंगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो विपक्ष की चर्चा करें तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लाइमेट बनेगा, डेमोक्रेसी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए पंजाब केसरी।